हेलो स्टूडेंट, आपसे पहले आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 7वां अध्याय लोकतंत्र के परिणाम का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो उसका जो है वो सामाजिक विविधताओं के साथ जो होता है वो कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। आज हम इन सारी चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकराव के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी जो है, जो भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसका एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोकतंत्र में लोग जो है वो बात करके आपस में जो है वो बातचीत के द्वारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी अगर उनमें प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात होती है। इसीलिए जो कि अगर हम अलोकतांत्रिक राष्ट्र की बात करें तो उनकी अपेक्षा जो लोकतांत्रिक देश होता है उनमें टकराव, किसी भी तरीके का जो टकराव की स्थिति होना या फिर ये टकराव हिंसक रूप लेने का अंदेशा जो है वो यहाँ कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, चाहे वो कोई भी सोसाइटी क्यों ना हो। हम किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश के किसी भी सोसाइटी की बात अगर हम करें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने बीच में, अपने समाज में कोई भी अगर ऐसा टकराव होता है समूहों के बीच में, विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं हर समाज में, तो उनको जो है स्थायी रूप से कोई भी समाज उसे खत्म नहीं कर सकता है। पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। जैसे कि आपने बच्चों देखा है कि हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका। फिर से हम अपने पुराने टॉपिक पे अगर हम नजर डालें तो हमने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम जो था वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप्स थे, अलग अलग जो है वो कम्युनिटी थी, और किस तरीके से जो है उन्होंने उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया, और वहां पे जो है एक जो भी कोई टकराव की स्थिति नहीं हुई। लोगों में जो है एक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में बेल्जियम का जो समाज है वो बहुत ही, जो राष्ट्र है वो सफल रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे लोग जो है वो किसी तरह का कोई उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा और बहुत खुशी खुशी वो साथ में रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो लोकतंत्र होते हैं उसमें ये सुविधा हमें मिल सकती है कि बातचीत के द्वारा हम अपने जो है आपसी टकराव को कम कर सके या उसे समाप्त कर सके। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है। वहीं अगर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम देखें तो आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करती है। जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती है, ऐसे सारी ही कंट्री में क्या होता है कि वो इन प्रकार के जो भी सोशल अगर कोई मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम लोग या तो ध्यान नहीं देते हैं या तो फिर उसको सप्रेस करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा गुण है। पर अगर हम दूसरी ओर श्रीलंका का अगर उदाहरण लें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम श्रीलंका का उदाहरण लें तो हमें यह भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होगा। आपने देखा है कि बेल्जियम में जिस प्रकार से समस्याएं जो है वो सुधर गई थी, श्रीलंका में जो है यही समस्याएं जो है वो बहुत विकराल रूप धारण कर ली थी और गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। इसीलिए कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन्हें स्वयं दो शर्तों को पूरा करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या वो शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। पहला होता है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होगा। जैसे कि बच्चों, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसकी किसकी जो है वो मेजोरिटी है, कौन बहुमत में है। तो हम जानते हैं कि आज जो है बीजेपी बहुमत में है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कि वो जो है वो उसको अल्पमत मिला हुआ, ज्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए वो अल्पमत की श्रेणी में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका कहने का आशय ये है, मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाह रही हूँ
कि अगर मान लीजिए कि जैसे बीजेपी अगर यहाँ पे उसको बहुमत मिला हुआ है, मेजोरिटी में है, तो उसे जो है वो कांग्रेस को साथ में लेकर चलना चाहिए और आपस में सहयोग से जो है वो कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए जो है अगर वो साथ में लेकर नहीं चलती है तो ये जो है वो स्थिति क्या होगी, ये स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि देखिए आज हो सकता है कि कोई एक पार्टी जो है वो बहुमत में हो सकता है कि कल दूसरे समय जो है आने वाले समय में दूसरी पार्टी को जो है वो बहुमत मिल जाए और जो पार्टी आज बहुमत में है वो अल्पमत में आ जाए। इसीलिए इस तरीके का रोटेशन जो है हमेशा ही चलता रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बहुमत है, जो बहुमत का शासन है, उन्हें हमेशा ये बात को समझना चाहिए कि अल्पमत को साथ लेकर चले और उनका जो है वो सम्मान करे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है आज लोगों ने एक चीज को बहुमत दिया हो सकता है कि कल जो है उसे अल्पमत हो जाए। इसीलिए ये कोई स्थायी चीज तो है नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं। तो इसी वजह से जो है बहुत जरूरी होता है कि लोग जो है वो साथ मिलके कार्य करें, सहयोग से कार्य करें। अब यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूहों का शासन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पे अगर बहुमत करें तो आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे जो होता है, आप उस एक ग्रुप जो है उसका मतलब आप जो है बहुसंख्यक समूह का जो है वो शासन कर देना, ऐसा नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या फिर बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये कहा गया है कि देखिए लोकतंत्र जो है वो भाषा, जाति, धर्म इन सबसे ऊपर है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर लोकतंत्र में एक बहुत जरूरी व्यवस्था में जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जन्म के आधार पर ही जो होता है, ये हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि वो बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसा नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि अगर इस प्रकार का शासन होगा तो फिर वो व्यक्ति के लिए जो है वो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अब हम देखेंगे नागरिकों की गरिमा और आजादी। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। हर लोगों को लगता है कि उन्हें जो है समाज में, उनके देश में एक उचित जो है वो स्थान मिले, उन्हें इज्जत मिले, उन्हें सम्मान मिले, उन्हें आजादी मिले। और इस मामले में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो बहुत आगे है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना में। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। अगर सब लोगों के साथ इक्वालिटी का ही अगर आप बिहेव करते हैं, अगर ऐसा आप सबके साथ जो है समान भाव रखते हैं, तो फिर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर टकराव होने का जो है वो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन समाज में, सोसाइटी में टकराव कब होता है? टकराव तभी होता है जबकि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान जो है उसका व्यवहार मेरे साथ नहीं किया जा रहा है, मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के द्वारा यही है कि भाई सब समान है, सभी को समान रूप से सभी का सम्मान किया जाए, सभी को आजादी जो है वो समान रूप से प्रदान की जाए। तो ये गरिमा और आजादी जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी का जो होता है वो आधार होती है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर ही इस बात को माना जाता है। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस बात पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे, उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है वो सदा नागरिकों के अधिकारों का तो सम्मान करती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि देखिए जो एक लंबे समय तक जो लोग गुलामी में रहे हैं, तो उनके लिए ये फीलिंग डेवलप ही करना मतलब आसान नहीं होता है कि सब लोग जो है वो इक्वल है या सब व्यक्ति समान है।
यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही अगर हम उदाहरण लें तो दुनिया के अधिकांश समाज जो है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। आप किसी भी अगर आप इतिहास को देखें तो हम कहीं भी देख ले तो अधिकतर समाज जो क्या है वो सत्तात्मक होते थे, यानी कि पुरुष प्रधान समाज होते थे जहाँ पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं के एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और एक लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और अगर आज कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया और अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यता और खिलाफों जो व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ संघर्ष करना अब आसान हो गया, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अगर आप पुरुष को इक्वल राइट दे रहे हैं तो महिलाओं को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, उन्हें भी समाज में गरिमा और उनकी आजादी का और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। तो अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखें तो वहां जैसे स्त्रियों का ही उदाहरण ले तो उन्हें जो है वो लीगल भी सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो अलोकतांत्रिक देश है वहां पे इस तरह का कोई विधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इस वजह से जो है वो उसे जो है मतलब लोगों की वहाँ आजादी और गरिमा का प्रश्न ही नहीं है। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जाति के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया। जब देखते हैं कि भारत या बहुत सारे ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ये कहिए कि भाई अगर कोई जाति के आधार पे जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा भेदभाव का शिकार हुए हैं उनको समान जो है वो दर्जा दर्जा दिया जाए, उन्हें भी जो है वो इक्वल राइट्स प्रदान किए जाए, इस बात को जो है ज्यादा से इस बात पर बल दिया गया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं कि आज भी, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे जाति जाति के आधार पे जो होता है वो भेदभाव किया जाता है, उनका दमन किया जाता है। पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। और संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा अब चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीद को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है, पर एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। देखिए लोकतंत्र की विडंबना है कि हमेशा इस पे जो है वो जांच परख चालू रहती है और अगर एक में वो पास भी हो जाए तो दूसरे में फिर से जो है नई जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा-सा भी फ़ायदा मिलता है, तो वो और लाभ की माँग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं और यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं, तो वह हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। ये नहीं देखते कि उन्हें अभी तक क्या मिला है, बल्कि हमेशा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है और इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा के नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उन्हें अपने हितों को भी प्रभावित करता है या उनके जो अपने हित होते हैं उसे भी प्रभावित करता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो सामाजिक विविधताओं में कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। इसके अलावा हमने देखा कि आज जो हर समाज में लोकतांत्रिक समाज में जो नागरिक हैं वो जो है वो समानता और आजादी की जो है वो मांग करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने लोक तंत्र का जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो मूल्यांकन